नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। मंडी परिषद भर्ती के लिए हिंदी के प्रश्न हम कुछ लेकर आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग जब पेपर देंगे तो उसमें ये ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लोगों को इन्हीं प्रश्न में से आपको मिलेंगे। तो आप लोग इन्हें सीरियस लीजिए और इन्हें अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लीजिए और तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा है निशुल्क मंडी परिषद भर्ती के लिए टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना। इसका आंसर होगा अधिक छानबीन करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी पानी होना। तो पानी पानी होना का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, बहुत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना राग अलापना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपनी ही बात करते रहना। आकाश पाताल एक करना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा पूरी शक्ति लगा देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुशाग्र का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ये विलोम शब्द है यहाँ पे। तो कुशाग्र का विलोम शब्द क्या होगा, मंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लाचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो लाचार का होगा ऑप्शन बी, सशक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिरस्कार का होगा सम्मान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक का होगा वाचाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास करने वाला। ये दोस्तों जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो ये चीज़ है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी, आस्तिक। जो किसी का पक्ष ना ले, तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं, निष्पक्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी हिंदी में क्वेश्चन या जो और मंडी परिषद के लिए तैयारी करा रहे हैं, आप लोग उसे तैयार करते रहेंगे। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसे तैयार करते रहिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कर रखने वाला, तो ये कौन होता है, जिज्ञासु, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर में नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है, में लग रहा है। तो में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकरण। में पर अधिकरण में होता है, आपको पता होगा। जल्दी हम लोग इस पे वीडियो भी लाएंगे इससे रिलेटेड, विभक्ति चिन्हों से रिलेटेड, तो आप लोग कर लेंगे। वैसे आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा। तो वह घर में नहीं है, में अधिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट का, गरीब को दान दो। तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पे है को दान दो, तो मतलब संप्रदान, ऑप्शन ए। संप्रदान में क्या होता है आपका, को के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन ए, बंधुत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये नोट कर लीजिए इसे, अगर आता नहीं है आपको तो। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है। तो इसमें क्या है, निजवाचक, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है अपने आप को कर लूँगा, मतलब स्वयं कर लेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। नई नई बहू अभी से अपने पति को अंगुली पर नचाने लगी है, ठीक है। तो मतलब ये जो डॉटेड है इसको क्या बोलेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो क्या कर लिया है उसने, वश में रख लिया अपने, ऑप्शन ए आपका सही होगा। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। तो ये जो नीचे अंडरलाइन है इसका मतलब बताना है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अपना नुकसान खुद करना, ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल तैयार करते रहिए। और नहीं आता तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम और इम्प्रूव करेंगे। राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की
किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था। तो यहाँ आपको बताना कि उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, चालाकी भांप जाना। ठीक है। सुई का तत्सम रूप होगा। देखिए, तत्सम रूप मतलब संस्कृत वाले रूप को कहते हैं, जो पुराना रूप होता है संस्कृत से आए शब्दों को, तो वो आपका होगा ऑप्शन ए, सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का तत्सम है, ये क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, हरिद्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो तद्भव आपका कौन सा होगा, सूरज, ऑप्शन डी। गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि इसमें ऑप्शन आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुलदीप का विलोम शब्द है, तो कुलदीप का क्या होगा, कुलांगर, ऑप्शन सी। पल्लवन का विलोम शब्द है, तो पल्लवन का क्या होगा, ऑप्शन सी, संक्षेपण। आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धनी का विलोम शब्द है, तो धनी का विलोम शब्द क्या होता है, निर्धन। ठीक है, ऑप्शन डी। अधिकृत शब्द का विलोम है, तो अधिकृत का क्या है यहाँ पे, अनधिकृत, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, आपको कितना कंफ्यूज कर रहा है। जिन लोगों को पता रहेगा कि अधिकृत का अनाधिकृत होता है, तो आप लोग ये ऑप्शन टिक करके आएंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसकी वर्तनी जो होती है वो ये नहीं होती है, बल्कि ये वाली होती है, वर्तनी। तो आप लोग वर्तनी पे भी फोकस रहिए, हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए वर्तनी के लिए भी, जिससे आपको सारी वर्तनी तैयार हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, मानस। ठीक है। ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें आपका कौन सा विशेषण होगा, ऑप्शन ए, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन। अब देखिए वर्तनी यहाँ पे आ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये लोग वर्तनी से रिलेटेड हम वीडियो जल्दी डालेंगे, आपको सारा तैयार हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुग्रहित। ध्यान से देख लीजिए इसे कैसे लिखा जाता है, ये है वर्तनी इसकी शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, कितनी होती है, 5 होती है, ऑप्शन बी। कौन सा वर्ण घोष है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरी शब्द है, तो डायरी क्या है आपका, अंग्रेजी शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल्टी शब्द है, बाल्टी क्या कौन सा शब्द है, पुर्तगाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो जंगल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कांतार। नदी का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, आप लोग अक्सर गलती करते हैं। तो नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें है वल्लभ। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची क्या नहीं है, ऑप्शन ए, सोम। बाकी ध्वजी, कलापी और सिखी ये तीनों ही मोर के पर्यायवाची हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नौका का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए, तरिणी। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो नंबर है, तो नंबर होगा तो क्या होगा, ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगर आपने समास की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक इसके लिए बताई है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, वो होगा ऑप्शन बी, कर्मधार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नि प्लस चय, निश्चय में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपका है विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे विसर्ग है भी, इसलिए विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातःकाल संधि है, प्रातःकाल में कौन सी संधि है, नो डाउट यहाँ पे भी विसर्ग लगा हुआ, तो ये भी विसर्ग संधि ही होगी। पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में आपकी होती है सी, विसर्ग संधि, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर, आतप पर्यो प्रभाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर को पेपर में आने के चांस होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ मनु जनो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंधा युग नामक कृति के लेखक हैं, अंधा युग के कौन से हैं,
ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। गोदान नामक कृति के लेखक हैं तो वो कौन है? ऑप्शन सी प्रेमचंद, आप सबको पता होगा। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन सी अनाहूत। ठीक है, अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसका उच्चार ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असाध्य, ऑप्शन बी, ये होगा असाध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अतिथि की सेवा करने वाला होता है आपका ऑप्शन डी आतिथे, आतिथे। ठीक है, आतिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन आपका कौन सा है? ऑप्शन सी प्राण। परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का होता है आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन सी कमला। इच्छु का तद्भव रूप है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है आपका संकर शब्द है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेके आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मंडी परिषद से रिलेटेड आने वाले समय में हम लोग आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कराने वाले हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए क्योंकि उस पर हम कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं और हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।